अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। देश में कोरोना के एक्सी वेरिएंट की दस्तक के बाद राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और अब ये कोरोना दिल्ली के स्कूलों में जा पहुंचा है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल और छात्र के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। ऐसे में स्कूलों में कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर स्कूल में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला मिले तो उसकी जानकारी तुरंत शिक्षा निदेशालय को देनी होगी। इसके अलावा कोरोना केस मिलने के बाद उस विंग या फिर पूरे स्कूल को फौरन बंद करना होगा। तो वहीं स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, स्कूल में नियमित रूप से हाथ धोने होंगे। इसके अलावा स्कूलों को कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस बार बच्चों के लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया है। कोविड को लेकर के दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। खासतौर पर वजह यह है कि कुछ स्कूलों में कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। क्या लगता है कि ये गाइडलाइन जो है वो काफ़ी रहेगी आने वाले समय में, जिस तरीके से जो कंसर्न है पेरेंट्स का भी और स्कूल का भी, उनका भी? देखो, अभी हमारा मकसद है कि पढ़ाई भी चलती रहे और बच्चों की सुरक्षा, टीचर्स की सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। तो हमने इसीलिए गाइडलाइन बनाई है कि एक तरफ तो स्कूल हम नहीं चाहते बंद हों, अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर कोई बहुत केसेस बढ़ते हैं या उस तरह की कोई घटना घटती है तो अलग बात है, लेकिन स्कूल अब खुले रहें, हम सबके हित में ये है। तो इसीलिए गाइडलाइन दी है कि भाई अगर किसी स्कूल में किसी टीचर को या किसी बच्चे को कोविड पाया जाता है तो आप डिसीजन ले लें स्कूल लेवल पे। आपको वो क्लास बंद करनी है या आपको वो विंग बंद करना है जिस विंग के बच्चे या टीचर को कोविड था। बहुत को ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति को कोविड था वो पूरे स्कूल में ही घूमा है, तो आप कुछ दिन के लिए स्कूल बंद करने का भी निर्णय ले लें, लेकिन इसको ब्लैंकेट नहीं करेंगे, इसको पूरे दिल्ली के लिए लागू नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा अभ्यास रहेगा, वरना कहीं किसी में कोविड आया और हम सारे स्कूल बंद कर दें, ये तो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। यानी दिल्ली सरकार किसी भी कीमत पर इस बार स्कूलों को बंद कर देने के पक्ष में नहीं है, जबकि इससे पहले कोरोना की सभी लहरों में सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली में कोरोना के बढ़ने के बाद स्कूलों के लिए जारी सख्त गाइडलाइन के बाद अब दिल्ली वालों को पाबंदियां लगने का डर सता रहा है, जिसे लेकर मनीष सिसोदिया से जब सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, सारी सिचुएशन का रिव्यू करेंगे। जो डीडीएमए की मीटिंग्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सारी दुनिया के स्प्रेड पे, देश की स्थिति पे, इसके वेरिएंट्स पे नजर रखते हैं, वो फिर सरकार के आगे एक पूरा पिक्चर रखते हैं, सरकार की उसमें समझ बनती है, फिर तो उनसे बहुत मदद मिलती है। यानी 20 अप्रैल को डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में पाबंदियां लगानी हैं या नहीं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मास्क ना पहनने वाले लोगों के लिए डीडीएमए की बैठक में जुर्माने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते एक हफ्ते के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मास्क लगा कर रखें और हाथ बराबर धोते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।